वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। लास्ट हम लोगों ने बात की थी अपने कोर्स आउटलाइन के हवाले से। जो हमारा कोर्स है वो है पीसी सिस्टम पेरिफेरल एंड रिपेयर। आउटलाइन के अंदर हम लोगों ने देखा था जो हमारा पहला टॉपिक बनता है वो है प्रिवेंटिव एंड प्रैक्टिकल मेंटेनेंस। मुझे प्रिवेंटिव एंड प्रैक्टिकल मेंटेनेंस हम लोगों ने किस चीज़ की करनी है, अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो ही मेजर पार्ट्स होते हैं, एक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैं पहले आप लोगों को सादा सी आसान सी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बता दूं। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम के ऐसे कंपोनेंट जिनको हम लोग छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उनको हम लोग हार्डवेयर का नाम देंगे। और सिस्टम के कुछ ऐसे कंपोनेंट जिनको हम छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। अब पीसी सिस्टम पेरिफेरल के अंदर हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों पे बात करनी है, हार्डवेयर के ऊपर भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी। हम लोगों ने देखने कि हमारा कंप्यूटर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हमें कैसे देगा। तो बच्चे, हमारा पहला टॉपिक बनता है प्रिवेंटिव एंड प्रैक्टिकल मेंटेनेंस। इसके अंदर आप लोगों ने देखना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने रेगुलरली आप लोगों ने डेली के डेली अपने सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट को चेक करना है कि क्या आपके सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट दोनों प्रॉपरली चल रहे हैं। इंश्योर इट कंटिन्यू टू ऑपरेट प्रॉपरली। आप लोगों ने इस बात को मेक श्योर करना है कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमारे पास कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट आ जाते हैं प्रिवेंटिव के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, कंप्यूटर की देखभाल के हवाले से। फर्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट हैं उनको साफ रखना है। हार्डवेयर पहले मैंने बताया, हार्डवेयर है क्या, सिस्टम के ऐसे कंपोनेंट जिनको हम लोग छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको हम लोग हार्डवेयर का नाम देंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, आप लोगों ने सिस्टम हार्डवेयर के जो लेटेस्ट ड्राइवर्स होते हैं, लेटेस्ट ड्राइवर मतलब सिस्टम जब आप लोग अपडेट करते हैं उसके नए से नए ड्राइवर जो आप लोगों को अवेलेबल होते हैं नेट के ऊपर, आप लोगों ने फर्स्ट डाउनलोड करने हैं उसको, ताकि जो आप लोगों के सिस्टम के अंदर हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली चलते रहने चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट रखना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं, हम लोगों ने सिस्टम के लिए वायरस से बचाने के लिए कोई ना कोई आप लोगों ने प्रोटेक्शन लगानी है, उसको एंटीवायरस उसके अंदर करना है, कोशिश करनी है आप लोगों ने एंटीवायरस को भी लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करना है। जब आप लोग लेटेस्ट वर्जन में उसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के सिस्टम में कोई भी वायरस आएगा उसको पहले वो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद सिस्टम में से उसको ख़त्म करेगा। उससे भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने फ़र्ज़ करें यूएसबी सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, सिस्टम को साथ यूएसबी अटैच करने के लिए आप लोगों ने उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रखना है जो आप लोगों की यूएसबी को, आप लोगों के डीवीडीज़ को या आप लोगों के हार्ड ड्राइव्स को जो आप लोग एक्सटर्नल लगाते हैं उनको स्कैन करता रहे। मुझे उसका बेनिफिट आप लोगों के लिए ये होगा कि आपके सिस्टम, फ़र्ज़ करें आपने यूएसबी किसी दूसरे सिस्टम के साथ लगाई है, वहाँ से आपने डाटा को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जब अपने सिस्टम में उसको लगाना है, लगाते ही वो क्या करेगा, पहले आप लोगों की वो यूएसबी को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद अगर उसके अंदर कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी उसको कोई अननोन फाइल या अननोन कोई भी उसको चीज़ मिलेगी, वो उसको सबसे पहले वहाँ से डिलीट करेगा, आपके सिस्टम में वो एंटर नहीं होने देगा। इसलिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। मुझे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इसलिए नाम दे देते हैं कि ये रोज़मर्रा मामलात में सिस्टम ने जैसे ही ऑन होना है, जैसे ही सिस्टम ने चलना है, आप लोगों के ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे आपने सिस्टम को ऑन किया, आप लोगों ने एंटीवायरस को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने क्या किया, आपके सिस्टम के एंटीवायरस को ऑन कर दिया, जिसकी वजह से उसने क्या करना है, आपके सिस्टम को, यूएसबी को, आप लोगों के एक्सटर्नल कुछ भी आपने इसके साथ अटैच किया है उसको क्या करेगा, स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है, आप लोगों के सिस्टम के अंदर अनयूज्ड मतलब क्या है, गैर ज़रूरी जो आप लोग प्रोग्राम ऑन रखते हैं या आपके सिस्टम में जो फाइल होती हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने काम करते करते 2, 3, 4 प्रोग्राम को ऑन किया हुआ है, पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको आप लोग ऑफ़ कर लो या उसकी जो अननेसेसरी फाइल है उसको पहले डिलीट कर लो। उससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
बच्चे नेक्स्ट आप लोगों की एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब आप लोग सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम पे प्रॉपर वर्किंग करने के बाद, उसको प्रॉपर आप लोग चलाने के बाद आप लोग क्या करते हो, उसको शट डाउन नहीं करते। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हो, डायरेक्ट आप लोग सिस्टम का बटन ऑफ कर देते हो। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बच्चे ऐसे करने से होता क्या कि हमारे सिस्टम में जो फाइल या जो प्रोग्राम ऑन हुआ होता है, उससे ये होता है कि हमारे सिस्टम का प्रोग्राम एकदम से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कुछ फाइल है विंडो की, बच्चे कुछ फाइल्स होती हैं जो कि स्किप हो जाती हैं। जब जैसे ही फाइल स्किप हो जाएंगी, आप लोगों की जो विंडो है वो डिस्टर्ब करेगी। जैसे ही आप नेक्स्ट डे सिस्टम को चलाएंगे, वो कोई ना कोई एरर देगा। उस एरर का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में काफ़ी फाइल थी विंडो की, उसने क्या किया, उस फाइल में से कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिए या उसको कुछ फाइल्स मिल नहीं रही आपके डायरेक्ट सिस्टम को बंद करने की वजह से। लेकिन बच्चे आप लोगों ने जब भी सिस्टम को ऑन करना है, उसको प्रॉपरली ऑन होने देना है, क्योंकि ऑन होते भी उसने कुछ टाइम लेना होता है। जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम पे काम मुकम्मल कर लिया, सिस्टम को आप लोगों ने बंद करना है, तो कोशिश करनी है आप लोगों ने उसको शट डाउन करना है। शट डाउन करने से ये होगा कि सिस्टम की जो जो फाइल्स ओपन होंगी वो प्रॉपरली शट ऑफ हो जाएंगी। इस वजह से हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी उससे बहुत बेहतर रहती है। बच्चे ये कुछ चीज़ें थी प्रैक्टिकल मेंटेनेंस के हवाले से, जो कि सिस्टम के साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं करते। सिस्टम में ना तो उन्होंने हार्डवेयर कंपोनेंट को कभी साफ़ करना होता है, ना ही वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली देखते हैं, ना ही सिस्टम के ड्राइवर्स को देखते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को सारे को माइंड में रखना है। माइंड में रखने के साथ साथ आप लोगों ने सिस्टम को अपडेट भी करते रहना है, सिस्टम की जो कंपोनेंट है उसको ठीक भी करते रहना है, उसको सफाई भी करते रहना है। ये सब करने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत 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 बेहतर हो जाएगी। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हम लोगों के पास कंट्रीब्यूटर टू फेलियर 1.1 टॉपिक है। कंट्रीब्यूटर टू फेलियर, फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं, सिस्टम ना चलने के, सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम चलता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह वही दो कंपोनेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब भी सिस्टम में कोई भी इशू आएगा, वो आप लोगों के दो ही कंपोनेंट में इशू आएगा, या हार्डवेयर में आएगा या सॉफ्टवेयर में आएगा। बच्चे पूरे का पूरा कंप्यूटर हमारा इन दोनों पे बेस कर रहा है, एक हार्डवेयर के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। या तो उसका हार्डवेयर फेलियर हो जाएगा या उसके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाएगा, जिसकी वजह से या तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा या आपका सिस्टम बार बार रीबूट होता रहेगा। बच्चे बार बार रीबूट होता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, सिस्टम में कोई ना कोई हार्डवेयर इशू आ जाता है। मे भी आपकी हार्ड ड्राइव का इशू हो, मे भी आप लोगों के पास जो रैम लगी है उसके अंदर कोई इशू हो, मे भी आपके सिस्टम के अंदर जो अदर कंपोनेंट काम कर रहे हैं, अदर कंपोनेंट के अंदर आपके पास प्रोसेसर आ जाता है, मे भी प्रोसेसर में कोई इशू हो। जब इस तरह के कोई इशू आएंगे तो आप लोगों का सिस्टम या तो हैंग हो जाएगा या बार बार रीबूट करता रहेगा। एक वजह ये भी हो सकती है कि मे बी आपके सिस्टम को विंडो की प्रॉपर फाइल नहीं मिलती, जबकि प्रॉपर फाइल ना मिलने की वजह से वो क्या करेगा, बार बार रीबूट करेगा। जैसे सिस्टम ऑन होगा, एक मैसेज एक स्क्रीन पे एरर देगा आप लोगों को, साथ ही सिस्टम को ऑफ कर देगा। बच्चे अगर इस तरह के इशू आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग उसकी विंडो इंस्टॉल कर लो। विंडो इंस्टॉल करके अगर तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है, विंडो इशू रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो इशू आपका रिजॉल्व नहीं होता, फिर आप लोग सिस्टम के जो हार्डवेयर के कंपोनेंट है, जैसे हार्ड डिस्क है, आप लोगों के पास प्रोसेसर है, आप लोगों के पास रैम लगी हुई है, आप लोग उसको बारी बारी चेक कर लो। बच्चे एक और सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। बच्चे जो हमारे पास ब्लू स्क्रीन एरर आता है, ये बेसिकली हमारे पास हार्ड का एरर आता है। मोस्टली ये हार्ड का एरर आता है। हार्ड पे जब हमारे हार्ड के अंदर क्या होते हैं, बैड सेक्टर्स आ जाते हैं। बैड सेक्टर आने की वजह से वो क्या करते हैं, उसके अंदर ब्लू स्क्रीन के ऊपर वाइट राइटिंग लिखी जाती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या करता है, एक दफ़ा वो मैसेज देने के बाद उसको शट डाउन कर देता है। शट डाउन करने के बाद दोबारा रीबूट होकर वो स्टार्ट हो जाता है। फिर दोबारा जब सिस्टम के ऊपर आप लोग थोड़ा सा लोड डालते हैं, जैसे ही लोड डाला दोबारा से वही मैसेज आया, आप लोगों का सिस्टम फिर रीबूट हो जाएगा। उससे होता क्या है कि आप लोगों का जो मे बी आप लोगों के जो हार्ड है उसके अंदर बैड सेक्टर आने की वजह से उसकी हेल्थ कम हो गई है। बच्चे जो हार्ड होती है हमारी, उसके अंदर हेल्थ होती है। हेल्थ जैसे जैसे सिस्टम की डाउन होती जाती है, जैसे जैसे उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, वो क्या करेगा कि आप लोगों के बार बार आप लोगों को ब्लू स्क्रीन एरर देगा। दूसरा हमारे पास ये एरर आने की वजह हमारे पास होती है, हमारे पास रैम का इशू आ जाता है। मे बी हमारी रैम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो बार बार वो ब्लू स्क्रीन एरर का मैसेज देगी। बच्चे ब्लू स्क्रीन एरर कभी भी किसी टाइम भी आपको ये एरर आ सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन रखना है। अगर तो हार्ड ड्राइव के अंदर इशू है तो आप हार्ड ड्राइव चेंज कर लो। ये ना हो आप लोगों का जब ये बार बार एरर आने की वजह से ये क्या होगी, हार्ड आप लोगों की बिल्कुल चलना बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो उसके अंदर जितना भी आपका बैकअप पड़ा होगा, जितना भी डाटा पड़ा होगा, वो सारा लास्ट हो जाएगा। बच्चे मैंने पहले बताया आप लोगों ने
हार्डवेयर के कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर के जो हमारे पास इश्यूज आते हैं उस पर हम लोगों ने बात करनी है। टोटल जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो सारे का सारा हार्डवेयर बेस के ऊपर होगा। बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट देखें उसका टॉपिक, तो हमारे पास बनता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस एंड एरर। बच्चे हमें शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना चाहिए सिस्टम को चेक करने का। वो आप लोग डेली का बना लो, वो आप लोग 2 दिन बाद का बना लो, 3 दिन बाद का बना लो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। लेकिन ये है कि आप लोगों ने सिस्टम को साथ साथ चेक करते रहना है। साथ साथ चेक करते रहोगे तो आपके सिस्टम में कोई भी एरर, कोई भी फॉल्ट होगा वो आप लोग उसी वक्त रिजॉल्व कर लोगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपके सिस्टम में वो जो फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम में कोई भी एरर आता है तो आपको पता नहीं चलता। वो एरर में भी आगे जाके आपके डाटे को लॉस्ट कर दे, में भी आपके सिस्टम को बंद कर दे, आपका सिस्टम ऑन ही ना हो। उस मेजर फॉल्ट को से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। उस शेड्यूल के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, उस शेड्यूल के अंदर आप लोगों ने सिस्टम को देखना, डेली की डेली देख लें, 2 दिन बाद देख लें, आप लोग 1 वीक के बाद देख लें, या आप लोग 1 मंथ के बाद देख लें। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ का माहौल इस तरह का होता है कि हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। डस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको डस्ट लगने की वजह से वो हेल्ड हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, काम नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डेली के डेली, या हमें 2 दिन बाद, या हमें वीक के बाद सिस्टम की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। वो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास सिस्टम जहाँ पे आपने रखा है उसके इर्द गिर्द माहौल कैसा है, डस्ट कितनी आती है यहाँ पे, किस तरह वो काम कर रहे हो आप लोग उसके ऊपर। अगर आप लोगों की वर्किंग ज़्यादा है तो बच्चे आप उसको डेली के डेली चेक करो। डेली के डेली उसको ओपन किया, उसको देखा, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट चेक किए, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के इशू है अगर वो फ़र्ज करें आपसे मांग रहा है कि मुझे अपडेट करो, आप उसको अपडेट करो। मतलब आप लोगों ने एक शेड्यूल मेंटेन करना है। शेड्यूल मेंटेन करने का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों का जो कंप्यूटर होगा वो लॉन्ग टर्म चलेगा। आप लोगों को बार बार मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चे आप लोगों ने सिस्टम को प्रॉपरली चेक करते रहना है। प्रॉपरली चेक करने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।